अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां शरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम परमाराध्यतम मध्य गुरुपाद पद्म निद्रा प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चैतन्य शिक्षामृत तदीय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो क्रम से भक्ति की बात चल रही थी और क्रम के लेवल्स बताए गए, स्तर बताए गए और क्रम से ये धीरे धीरे चलेगा। एक साथ एक्सप्लोजन विस्फोट नहीं हो सकता। कहीं पर हमने कुछ भक्ति के अच्छे कार्यक्रम देख लिए, मन में उत्साह आ गया, जोश आ गया और वहाँ पर संग सिद्धा भक्ति हो गई, आरोप सिद्धा, वहाँ पर संग में नाच लिए, गा लिए और उसके बाद फिर घर पर आ गए तो वही अपने जैसा था वैसा लग गए। उससे थोड़ी तो सुकृति बनेगी। भगवान श्री कृष्ण का नाम निकल रहा है मुँह से और भगवान ने ऐसी जगह भेजा भी है जहाँ पर हरि चर्चा हो रही है, तो थोड़ी सुकृति तो बनेगी। लेकिन धीरे धीरे जो जो स्तर बताए गए, पहले अपनी श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जो श्रद्धा हमारी गुरुदेव के प्रति है वही सेम श्रद्धा साधारण कनिष्ठ भक्त के प्रति हो गई तो हमारा उससे लाभ नहीं होगा। क्योंकि कनिष्ठ भक्त कभी कभी कुछ अपराध कर बैठते हैं, कुछ ऐसी बातें कह देते हैं, कुछ अशोभनीय बातें कह देते हैं। तो हम जिस कारण मठ में आए थे भक्ति करने के लिए, वो देख करके हमारा मन आहत हो जाता है और भक्ति से हमारा मन हट जाता है। इसलिए समझना चाहिए कि गुरु वैष्णवों ने 3 स्तर बताए हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। तो हमें कनिष्ठ की सोचकर यही सोचना चाहिए कि गुरु वैष्णवों ने कहा है इसका लेवल मध्यम अधिकारी जो व्यक्ति है मैं उसको फॉलो करूँगी और जो उत्तम अधिकारी है वो तो मेरे लिए बार बार प्रणाम के योग्य है। ये जो मनुष्य शरीर में सिर है, मस्तक, ये बड़ी भारी वस्तु है। ये हर किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। इस मस्तक को हम हर किसी के सामने झुका देंगे तो मस्तक का जो तेज है वो विलुप्त हो जाएगा। वो उसका तेज रहेगा नहीं। अच्छा, आप मंत्र का ध्यान करते हो, ध्यान करते करते ठाकुर जी सामने हैं, फिर भी आप बैठ गए। बैठ करके, क्योंकि आप अंदर देखते हो ना भगवान को। अब कितनी सारी इंद्रियां आपकी काम कर रही है। आपसे कहा गया है कि जब ऐसे करो कि कानों में सुनाई पड़े। अच्छा, कान काम करने लग गए, जिह्वा भी काम कर रही है और इसके पीछे काम कर रहा है हमारा मस्तिष्क जो हमें सुनाई पड़ रहा है और जिसके कारण हम बोल पा रहे हैं। तो अब ये मस्तिष्क में हमारे कई सारे विचार हैं,
मस्तिष्क के भी 3 भाग हैं, चेतन, अवचेतन, अचेतन मस्तिष्क। पिछले बहुत सारे जन्मों का यहाँ पर इकट्ठा है, जिसके कारण हमारा मस्तिष्क यहाँ वहाँ घूमता रहता है। ये जो हमारा मन है, अब यहाँ पर अब हम जो भज रहे हैं और यहाँ ये हमने मस्तिष्क में जो जमा किया वो यहाँ वहाँ सब जगह झुक गया, तो हमारा रहेगा क्या? तो ये श्रद्धा का लेवल बना के रखना चाहिए। हमसे कहा गया है कि श्री मूर्ति को बाएं हाथ में रखकर, अपने बाम भाग में रखकर हमें श्री मूर्ति की को प्रणाम करना चाहिए, कलेवर को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उनका कटाक्ष रहता है हमारे ऊपर और ये मस्तक वहां पर झुक गया। अब हमको कहा गया कि वैष्णवों के आगे झुका दो, वैष्णवों के आगे झुका दिया और वहीं पर ही वैष्णवों के आगे आकर के हमने इतनी मैनरलेसली नहीं झुकाया, तो वहां का जो आशीर्वाद हमें मिलना चाहिए था उससे हम वंचित हो गए, उससे हम डिप्राइव हो गए, क्योंकि ये जो मन के विचार उनके चरणों में झुक रहे थे वहां पर हमने छल कपट कर लिया। तो वहां से जो उनके हृदय से जो आशीर्वाद आएगा वो कैसे आएगा? तो हमारे पूरे शरीर से तरंगें निकलती हैं, हमारे पूरे शरीर से लावण निकलता है और वो ही हमें यहाँ से वहां तक क्यों, ऐसा हम क्यों कहते हैं कि देवी देवता भी जो भगवान का भक्त है उसको प्रणाम करते हैं? कैसे पता चलेगा उसको? अंतर्यामी तो ठाकुर जी है, हर किसी को तो अधिकार नहीं अंतर्यामी होने का। ये तीनों देवता अंतर्यामी है, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, महेश भी, ये सबके मन की जानते हैं। इसके नीचे के जो हैं, तो वहां से हमारा जो लावण्य निकल रहा है, जैसे कि गरुड़ जी हैं, गरुड़ जी ऊपर नीचे आते जाते हैं तो उनके पंखों से सामवेद के मंत्र निकला करते हैं। इसी प्रकार से जो भगवान का भजन कर रहा है और जिसने अपने आप के मंत्र को, अपनी मंत्र शक्ति को, इन सबको संभाल के रख लिया है, जब वो यहाँ से ऊपर के लोकों में पहुंचेगा तो यहाँ वहाँ सब उसको प्रणाम करेंगे। क्या वो सबसे कहता जा रहा है अरे भैया मैं कृष्ण भक्त हूँ, कृष्ण भक्त हूँ, कृष्ण भक्त हूँ? तो इस तरह से अपना कर्म का ध्यान रखना चाहिए। श्रद्धा यहाँ वहाँ नहीं देनी चाहिए। जहाँ भी देखा लाल कपड़ा है और नाच लिए भैया, महाराज महाराज, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी। बहुत सी स्त्रियां ऐसे करती हैं, ऐसे मत करो। श्रद्धा के बाद साधु संग, फिर जो हमारा भजन हो रहा है उससे हमारे सारे अनर्थ मिटेंगे। फिर ऐसी निष्ठा भगवान के प्रति हो जाएगी, उनके प्रति हमारी रुचि हो जाएगी और हमारी आसक्ति भी हो जाएगी और वो भी दृढ़ हो जाएगी, मजबूत। अब आगे सप्तम धारा, ये है प्रयोजन तत्व। प्रयोजन तत्व में है प्रेम। यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए, कृष्ण खड़े हैं लेकिन दुर्योधन को उनसे कोई प्रेम नहीं है, शिशुपाल को उनसे कोई प्रेम नहीं है, कंस को उनसे कोई प्रेम नहीं है। जितने भी राक्षस उन्होंने मारे, अघासुर, बकासुर, प्लम्बासुर, बस्सासुर, पूतना, इन सबको मारा भगवान ने। इन सबके हृदय में भगवान से प्रेम नहीं है। द्विविध बानर भी ऐसा था, पौंड्रिक वासुदेव भी वैसा ही था। तो हमारे हृदय में कृष्ण कृष्ण तो हम करते हैं, लेकिन कृष्ण के लिए हमारा जो प्रेम है वो हमारी भक्ति का लक्ष्य है। सारा जो भजन है, मंत्र शक्ति है, ये जो कुछ है वो किसके, हमारा हृदय कृष्ण प्रेम से प्रेमोन्मत्त हो जाए। अब इसमें क्रम बता दिए गए हैं। जो शांत रस का भक्त है उसका प्रेम उतना ही है कि बस भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं भगवान का दास हूँ, बस ये उसका प्रेम है। थोड़ा ऊपर उठ गए तो हमारा जो शांत रस के बाद दास्य रस आ जाता है, वहां पे थोड़ा वो मेरे ईश्वर है, मैं उनका सेवक हूँ, वो जैसे रखेंगे मैं रह जाऊंगा। इससे ऊपर थोड़ा सख्य रस आता है। सख्य रस में श्याम सुंदर से प्रेम रहता है, लेकिन अभी वो सब नहीं हो रहा है कि भगवान के साथ ही सारे के सारे कार्य, भगवान से पूरा की पूरा प्रेम हो गया है। यदि ऐसा ही होता, यदि इतना ही अधिक प्रेम था तो उनके जितने भी सखा थे, मधुमंगल, श्रीधाम, वसुधाम, ये सब कृष्ण के साथ ही चले जाते, रह गए ना ब्रज में।
इसके बाद अब आ गया बासल मैया यशोदा जी का। तो माँ यशोदा का जो प्रेम है, नंद बाबा का ख्याल रहा ना उनको। जान थोड़ी दे दी उन्होंने, जान तो गोपियों ने भी नहीं दी, लेकिन फिर भी वो इतनी वन वन में भटकती रही, कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करती रही। और वहां पर जाकर जब उद्धव जी मथुरा की अट्टालिकाओं में उद्धव जी को दिखा रहे हैं कृष्ण कि देख तू यहाँ से चला जाना, यहाँ ये जो स्थान है, वहां पे गोपियों के विषय में बात कर रहे हैं। मैया से भी कहना कि मैया तेरे हाथ का मुझे माखन बड़ा याद आता है। पर दिल खोल के तो उन्होंने ये बात तो वो सबके सामने भी कह सकते थे, लेकिन एकांत में लेके गए ऊपर, एकांत में बताया उद्धव तू मेरे दिल की बात थोड़ा समझ सकता है, औरों से मैं क्या कहूँ। ये गोपियां मुझे बहुत बहुत प्रेम करती है, उनका प्रेम मुझे रह रह के याद आता है, मैं क्या करूं उद्धव। तो ये जो प्रेम है भगवान का और गोपियों का भगवान के प्रति, भगवान श्री कृष्ण जब थोड़ी देर के लिए भी चले जाते हैं तो बाम बाहु कृत बाम का बोलो, गोपियां एक दूसरे के साथ बैठ जाती हैं। अरे सुन सखी, प्रेम भावों से, प्रेम की आंखों से, भाव की आंखों से सब कुछ देख रही है। देख वो कितने सुंदर हैं, है ना, उनके बाल कितने सुंदर हैं, कितने घुंघराले अलका बलिया है। जब वो तिरछी तिरछी निगाहों से देखते हैं सखी, मेरा तो हृदय फट जाता है। कितना सौंदर्य है उनके अंदर, वो रसामृत है। देख ये भीलनी, इसका भाग्य तो देख, हमसे भी ज्यादा कितनी सौभाग्यशाली है। जहाँ जहाँ कृष्ण चरण धरते हैं वहां वहां से ये उस घास के जो नोक हैं उनमें जो भगवान के चरणों में कुछ कुमकुम लगा हुआ है, उसको उखाड़ उखाड़ के अपने दिल से लगाती है। सखी इन बादलों को देख, जहाँ जहाँ कृष्ण जाते हैं वहां वहां ये बादल इनकी रक्षा करते हैं। सखी ये पेड़ों को तो देख, सब कृष्ण की सेवा में तत्पर हैं। और जब आने का वक्त होता है तो गोपियां क्या करती हैं, झट से, ये मैं श्रीमद् भागवत की कथा सुना रही, नंद महल में पहुंच जाती हैं। महर महर यशोदा जी के पास। कृष्ण, यशोदा को भी इतना ही इंतजार है, आता होगा, उससे भी ज्यादा हम कृष्ण को पहले देख लें। तो यशोदा के घर की सीढ़ियों से ऊपर पहुंच जाती हैं और जैसी धूल उड़ती देखती हैं, जैसी धूल, वो श्लोक आप सबको याद है, बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपीशम वैजयंतीम चामालाम रंध्रान वेणो रधर सुदया पूर्यन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। आ गए अपने सुंदर पैरों से इस धरती को सुशोभित करते हुए और सुमधुर बंशी बजाते हुए कृष्ण आ गए। अट्टालिका पे पहुंच जाती हैं और धूल दे करके यशोदा यशोदा महर महर सुनो, कृष्ण आ गए। प्रेम में मतवाली रहती हैं। एक जो शब्द है ना, एकदम दीवाना, ऐसा उनका हाल होता है। क्यों? अच्छा, जब महारास होता है, महारास में गोपियां गाती तो हैं, ना खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्म। आप यशोदा जी के बेटे हो ऐसा नहीं है, सारे संसार की आप आत्मा हो। तो ईश्वरत्व उनके अंदर आता है बार बार। कृष्ण, आपने जब इतनी मूसलाधार बरसात हुई तब आपने हमारी रक्षा क्यों की? यदि इस तरह से हमें मारना है तो रात घनघोर है और आप छुप गए, कभी हमें मार देते। कितने सारे असुर आए, ब्रज पर आक्रमण किया, तभी हमें मर जाने देते, तब हमारी रक्षा आपने क्यों की? और इस तरह से कोई वन में ला करके हमारे हृदय को, अब छुप गए हो, अब प्रकट हो गए हो और हमारे हृदय को बेच डाल रहे हो। तो ये सब गोपियां वो हैं जो कई कई जन्मों से गोपाल मंत्र जप रहे थे। सिद्धि का समय आ गया था, हमारी सिद्धि नहीं हो रही है क्योंकि हमें ऐसा प्रेम नहीं हो रहा है। दुख की बात यह है कि जो झूठी कहानियां होती हैं वो तो हमें सच लगती हैं और जो ये सच है वो हमें झूठ और बनावटी लगता है,
क्योंकि हमारी पहुंच वहां तक, ये हमारे भजन की सबसे बड़ी कमी है। अच्छा, एक बात बताओ, विश्वामित्र की कथा बहुत लोग सुनाते हैं। विश्वामित्र ने पाके भी क्या पा लिया? एक मेनका आकर उनका तपस्या भंग कर गई। क्या रह गई उनकी तपस्या, बोलो तो? अच्छा, राजा हरिश्चंद्र, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृश्य रही चंद्र को, टरे ना सत्य विचार। सत्य बोल के क्या पा लिया? मानो कोई ये बोलता है, अरे भाई मैं तो 4 महीने से अन्न छोड़ दिया है, खाली फल पे रहता हूं, तो ऐसा कर रहा है क्या? खा फल। मैं तो 1 हफ्ता मेरे को सिद्धि हो गई है, मैं जल में रह के दिखाता हूँ, देखो मेरा चमत्कार। रह जा जल में, क्या पा लिया? मैं हिमालय पे 250 वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, उनका संत का शरीर 250 वर्ष पुराना है, क्या पा लिया? प्रेम, वो प्रेम से वंचित हैं सब, वो प्रेम नहीं मिल रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब महाभारत का युद्ध हो गया, जब पांडव बहुत दुखी हो रहे हैं कि सबका दाह संस्कार हो गया और वैदेहिक क्रियाएं सब संपन्न हो गई, तब आकर के कृष्ण कहा चलो भीष्म पितामह के पास चलो। तब भीष्म पितामह का सर लटका हुआ है। दुर्योधन जब जीवित था तब दुर्योधन से कहा था कि मेरा सिर लटक रहा है, तुम तकिया ला दूं, बोले रहने दे, तू नहीं समझेगा। तो अर्जुन ने उनको 2 बाण लगा के उनका सिर टिका। तो देखो भीष्म पितामह इतना भजन कर रहे हैं, इतना सब कुछ, तो अभी उन्होंने क्या कहा कि मेरे रोम रोम में जो खून बसा था इस संसार का, जबकि देखो विवाह भी नहीं किया, ये सारा खून रिस गया है। अब मैं अपने ओरिजिनल जो मेरा मुक्त स्वरूप है उसमें मैं आ गया हूँ, मेरी जो आत्मा है वो मैं शुद्ध स्वरूप में आ गया हूँ। इतना शुद्ध करना पड़ेगा इस आत्मा को, इतना चारों तरफ का लपेट लपेट के कुछ नहीं मिलता। बहुत कुछ हमने अपने ऊपर डाल रखा है, बहुत कुछ। अभिमान, मैं, मेरा, छोड़ दो ये सब, सहज भाव से जियो, एकदम सहज हो जाओ। एक एक चीज का, जैसे कि भीष्म पितामह का बताया ना, वो तो अच्छा हुआ कि उसी समय उनका खून रिस गया, अपने तो जन्म पे जन्म दे डालेंगे वो, उनको क्या पड़ी है। जहां हमारी थोड़ी भी इच्छाएं हुई, जहां भी हमारा मन अटका, उसी तेरे को ये चाहिए था, ले ये ले जा, तेरे को ये चाहिए ये ले जा, सब ले जा। कहते हैं ना गिरिराज जी में जो कोई कुछ नहीं मांगता तो कृष्ण उसके पीछे पीछे जाते हैं, कुछ तो मांग ले, क्योंकि जब तुम मेरे भक्त बन जाते हो तब मुझे बहुत सेवाएं करनी पड़ती है। मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, चलो ले जाओ, जो कुछ चाहिए ले जाओ, कम से कम मुझे तुम्हारी और सेवाएं तो नहीं करनी पड़ेगी। जो कुछ चाहिए यहाँ से ले जाओ, मकान चाहिए, धन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन जो कुछ नहीं मांगता तब कहते हैं मैं तुम्हें क्या दूं, गोपियों मैं चिरणी हूं, क्या दूं। इतना भी चैन कहाँ पड़ा। राधा, तुम्हारे हृदय का जो प्रेम है तो महाप्रभु बनकर आए, मैं उस प्रेम का आस्वादन करना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे से जो तुम्हें अनुपम सुख मिलता है उस सुख का मैं आस्वादन करना चाहता हूँ। मेरी जो माधुरी है, मेरी लीला माधुरी है, मेरी रूप माधुरी है, मेरी वेणु माधुरी है, तुम इसका कैसे आस्वादन करती हो, मैं ये देखना चाहता हूँ। तो हमारे हृदय में उन भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। सब कुछ भूल जाए। अभी तो बताओ, अभी तो हमें हमारी सब कुछ सुध है, पग पग पे सुध है, कहाँ मेरा लॉस है, कहाँ मेरा फायदा है, किससे बना के रखनी है, किससे तोड़ के रखनी है, सारी बातों में तो हमारी बुद्धि चल रही है। कृष्ण के लिए कहाँ जगह बचाई है, कौन सा हृदय बचाया है, और उसके ऊपर कर तो रहे हैं, देखा जाएगा। जितना होता है उतना करते हैं। तो वहां भी तो वैसा ही हो रहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सतः भजाम्यहम्।
जो मुझे जैसा भजता है मैं उसको वैसा ही भजता हूँ। जब कि पूरे की पूरे हम नहीं हो जाते तब तक उस प्रेम को प्रेम नहीं कहा जाएगा। और अध कचरे प्रेम से कृष्ण कभी संतुष्ट नहीं होते। हाँ, पूरा की पूरा चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि भक्ति साधन से क्रमशः अनर्थ दूर होने पर श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ रति उदित हो जाती है। तो धीरे धीरे क्रमशः, क्रम बाई क्रम, जल्दी से नहीं होगा। जितना ज्यादा, यहाँ पे देखो, भजन बढ़ा उधर पाप कट रही है, भजन बढ़ रहा है पाप कट रही है, अब भजन बढ़ रहा है इच्छाएं कट रही हैं, भजन बढ़ रहा है सब प्रकार के ममता, जहाँ जहाँ सबकी ममता ताक बटोरी। विभीषण का मैं सबकी ममता छोड़ करके आ गया हूँ। मेरे गुरुदेव ने, परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज से कहा, आपके चरणों में पुत्री की, पुत्र की, माता की, पिता की, पत्नी की सारी ममता लाके मैंने आपके चरणों में रख दी। परम गुरुदेव की आंख में आंसू आ गए, सब कुछ छोड़ आया। तो जैसे जैसे इधर भजन बढ़ेगा उधर ये सब छूटते चले जाएंगे। अभी तो हम कितना कैलकुलेशन करते हैं हर चीज में। जो होगा मेरे से तो वो स्थिति आएगी, तब ये क्रमशः धीरे धीरे आएगी। श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ रति उदित होती है। यही रति या भाव जब पूर्ण विकसित अवस्था में हो जाता है तो प्रेम कहलाता है। पहले थोड़ी थोड़ी उदित होगी, उसके बाद पूर्ण विकसित हो जाएगी। फिर जितना भी है, जैसे कि मैंने बताया था, बहुत पहले एक बार बताया था, हमारे गली में जमुना दादी का घर था। उनके देहली पर रोज रेत आती थी और उनको दिखता ही था कि बाल गोपाल, उनको यशोदा माँ के अनुगत्य में कर रही थी, वो बाल गोपाल मेरे घर में पीड़ा करते हैं। और इन्हीं भावों में चली गई। और कोई तो वहां पे, अरे कोई आता होगा, ऐसे थोड़ी कोई रेत आती है, अरे कोई वैसे, हम सब तो ये दिमाग लगाएंगे ना। साइंस वाले भी छोड़ेंगे ऐसा कैसे? साइंस अभी तो साइंस वाले भी यही कहते हैं, जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं उनका भी दिमाग नहीं चल रहा कृष्ण भक्ति के आगे। अमेरिका में बड़ी बड़ी लेबोरेटरी बनाई गई है, मंत्र बोले गए हैं, और मंत्र बोले तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र 108 बार बोला गया। ध्वनि तरंगे चित्रित हुई और वहां पर कृष्ण का पूरा चित्र बन गया। हमारा आकर्षण कहाँ कहाँ हो जाता है, फिल्मों में, क्रिकेट में, फुटबॉल में, और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये सब, इससे हमारी बुद्धि दूषित होती है। कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता है। कहाँ कहाँ पे हम अटक जाते हैं और जीवन का एक सांस वापस नहीं आएगी। यदि मेरी उम्र 84 इयर्स है तो मैं 84 इयर्स का एक सेकंड भी जी नहीं सकती। उतनी सांसों को जितना जैसा करना है कर लो। अभी तो मुझे इससे बदला लेना है, अभी तो मुझे इसको दिखाना है, अभी तो मुझे ऐसा कर ले, दिखा ले, खत्म जन्म। तो ये प्रेम जब विकसित हो जाती है, ये रति, तो प्रेम कहलाता है। यही प्रेम जीव मात्र का चरम प्रयोजन है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, यही भगवान से प्रेम प्राप्त होना। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी हमारे सनातन गोस्वामी से कह रहे हैं, एवे सुन भक्ति फल प्रेम प्रयोजन, यहाँ श्रवणे है भक्ति रस ज्ञान, कृष्ण रति गाढ़ हेले प्रेम अभिदान, कृष्ण भक्ति रसिर से स्थायी भावना। अर्थात भक्ति की सबसे पहले साधन अवस्था में, भक्ति को सबसे पहले साधन अवस्था में भक्ति कहा जाता है। तो ये भक्ति का बीज है। साधन अवस्था में, साधन अवस्था में मैंने पहले ही कहा था कि सब अलग अलग प्रकार से साधना करो। सबकी साधना का स्तर अलग अलग है, सबके अपने कर्म फल है, सबका अपना लेवल है। कोई 3 जन्मों में भक्ति प्राप्त करेगा, कोई 10 जन्मों में प्राप्त करेगा। तो और दूसरों को कराने से पहले खुद तो कर लो। दूसरों को कराने चले, पहले अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाओ।
हमारा भगवान से कितना प्रेम है? क्या हमारे अंदर कोई इच्छा जाग रही है? क्या मेरे अंदर से सब कुछ मिट चुका है? जब एकदम ये होगा, जरूर होगा, क्योंकि भजन का फल ही वही है। तो एक तरफ इच्छाओं का पहाड़ है और यहाँ पर देखो एक इच्छाओं का पहाड़ है, इधर मंत्रों की गोलियां चल रही है। जब एकदम चकनाचूर वो हो जाएगा तब सामने कुछ भी बाधा नहीं रहेगी और जितना भी हमारे कृष्ण के बीच में आ रहा था वो सब हट जाएगा मंत्र जपते जपते। तो साधन अवस्था में इसको भक्ति कहा जाता है। उसके बाद जब साधन का फल प्रकाशित होता है तब भाव अवस्था प्राप्त होती है। भाव में फिर स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, ये सब आने लगते हैं। अच्छा, इस भावावस्था जब प्राप्त हो जाती है तो वही भक्ति जब और परिपक्व हो जाती है और विकसित हो जाती है तो प्रेम रूप धारण करती है। तो पहले साधन अवस्था, उसके बाद भावावस्था और उसके बाद प्रेम अवस्था। जब प्रेम आता है ना तब ये शरीर रह नहीं पाता, फिर ये शरीर नहीं रहता। फिर भगवान भी यहाँ पे रखते नहीं है, ले जाते हैं। जैसे कि अजामिल ने खाली मरते मरते यही कहा नारायण और मृत्यु उसकी समीप आ गई। म्रियमाण मरने ही वाला था, मरने ही वाला था। इसका मतलब क्या हो गया कि अभी जैसे मैं नाम जप रही हूँ लेकिन मेरे अंदर जो पाप के बीज हैं वो इतने सारे हैं कि इतना नाम कम पड़ रहा है, नष्ट नहीं हुए हैं। तो अभी भी मैं पाप और कर सकती हूँ यदि मेरे अंदर पाप के बीज हैं, लेकिन नाम लेते लेते मैं मर गई तो इसका मतलब ये है कि मुझसे और पाप अब नहीं होंगे। तो वो मरने ही वाला था, म्रियमाण मरने ही वाला था, मरणासन्न था। तब उन्होंने कहा कि इसने जितने पाप कर लिए इसके खत्म हो गए, अब ये मर गया, अंतिम समय में इसने नाम लिया है तो विष्णुदूत आ गए, यमदूतों को वहां से भगा दिया। यमदूतों को समझ में नहीं आया, यमराज से जाके पूछे आपकी कैसी न्याय व्यवस्था है, इतना बड़ा पापी और उसको विष्णुदूत लेने आए। तब बताया कि सकृदपि, भगवान का एक मात्र नाम लेने से भी मनुष्य, तो जो हम लोग इतना भजन कर रहे हैं, अच्छा वो चला गया, वो वैकुंठ लोक भी गया, लेकिन अभी कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ है। वैकुंठ लोक में अपना भजन करेगा, प्रयास करेगा। विष्णुदूत ने उसको अलग से भजन जरूर दिया होगा ऊपर गया है तो, क्योंकि यातनामय शरीर तो नहीं है। जिस समय ये यात्रा में दूसरों को यातना दी तब ये यातनामय शरीर यहाँ से कष्ट पाएगा, ऊपर के लोक नरकों में जाएगा, वहां भी उसको ऐसा शरीर मिलता है कि इतने कष्ट पे कष्ट दिए जाते हैं और इतना ज्यादा उसको यातना और कष्ट दंड दिए जाते हैं। लेकिन यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम पर मम, जहां जाकर कभी वापस नहीं लौटना पड़ता, वही मेरा धाम है। तो फिर वो जो चतुर्भुज शरीर मिल जाएगा वैकुंठ में जाने वाला, वहां से फिर भगवान का भजन होगा। तो इतने सारे जीव निकले हुए हैं, चारों तरफ बिखरे हुए हैं, अपना अपना सब कर रहे हैं, अपना अपना कर्म फल भोग रहे हैं। तो प्रेमावस्था जब आ जाती है तब भगवान के नित्य धाम में। प्रेमावस्था से पहले कोई नहीं जा सकता है, चाहे गुरु वशिष्ठ हो, चाहे विश्वामित्र हो, कोई भी हो, सबके लिए फिर महर लोक है, जन लोक है, तप लोक है, सत्य लोक है। और गीता में कहा है आप ब्रह्मांड भुवनान लोका, ब्रह्म लोक तक जीव वापस आ जाते हैं। साधन अवस्था में भक्ति भाव रति या प्रेमांकुर तक रूप धारण कर सकती है। तो जो भक्ति है साधन अवस्था में भाव तक जाएगी, रति या प्रेम का अंकुर यहाँ तक रह सकता है। वैधि और रागानुगा साधन में अंतर यह है कि वैधि भक्ति कुछ विलंब से भावावस्था को प्राप्त होती है। वैधि भक्ति में टाइम लगता है भावावस्था आने में, और रागानुगा में जल्दी हो जाता है। इसी के लिए हम क्या करते हैं, तिथि पालन करते हैं। वैष्णवों के हम
जन्म लेकर वैष्णवों ने क्या लीला की वो सुनते हैं। गुरु वैष्णवों की लीलाएं सुनकर हमारी जो भक्ति है वो रागानुगा हो जाती है। किस तरह से लोग कैसे, अच्छा किसी का भी ले लो, किस तरह से लोग भजन करते थे, तो इच्छा होती है हम लोग भी ऐसे ही भजन करें। इन लोगों ने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया वैदिक भक्ति में, दिन रात भगवान का भजन कर रहे हैं, गौरांग महाप्रभु का स्मरण कर रहे हैं और क्या प्रार्थना कर रहे हैं, गौरांग बलिते हावे पुलक शरीर। ये जो हमारा शरीर है ऐसा कब होगा, ये पुलकायमान होगा, नयनों से अश्रुधाराएं बहेंगी। ऐसी ऐसी आशाएं करते हैं। और क्या आशा करते हैं हम, क्या आशा करते हैं, नाम श्रेष्ठम मनुमपि शशि पुत्र मत्र। क्या कहते हैं हम, हे गुरुदेव आपको बार बार इसलिए प्रणाम करती हूँ क्योंकि आपने मुझे बताया, आपने मेरे हृदय में कुछ आशाएं जगा दी हैं। क्या आशा जगा दी है ललिता जी के प्रति, क्या आशा जगा दी है गौरांग महाप्रभु के प्रति, क्या आशा जगा दी है नित्यानंद ठाकुर के प्रति। नित्यानंद ठाकुर देखो कैसे प्रेम में मत वाले हैं, जब मन में आए आभूषण पहन लिया, प्रेम मत की मदिरा में हमेशा उन्मत्त रहते हैं। आपने मुझे उनका परिचय करा दिया, नित्यानंद त्रयोदशी का व्रत करना सिखा दिया, आपने मुझे अद्वैताचार्य का व्रत करना सिखा दिया। किस तरह से अद्वैताचार्य ने मात्र तुलसी दल चढ़ा करके, गंगा जल चढ़ा करके आपका आह्वान किया और आप आ गए। आपने मुझे वृंदावन के प्रति, मेरी राधा जी के प्रति, कृष्ण के प्रति मेरी आशाएं जगा दी है। आपने मेरी राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन के प्रति आशाएं जगा दी है। उनको मैं जान रहा हूँ, उनको मैं समझ रहा हूँ। पागल की तरह पहले मैं सोचता था ये बल्ब कैसे जलता है, ये टीवी कैसे चलता है, ये मोबाइल कैसे चलता है, फालतू में मैं अपना दिमाग इन कामों में उलझाए बैठा था। आपने मुझे इतनी सुंदर सुंदर आशाएं जगा दी हैं। गिरिराज गोवर्धन की तलहटी पे जाकर के, वो विशाल गिरिराज गोवर्धन, वो अन्नकूट की, वो माधवेंद्रपुरी की मुझे याद आती है। कैसे सनातन गोस्वामी को भगवान ने गिरिराज शिला दे दी, सनातन अब इसकी परिक्रमा करो, मैं राधा दामोदर मंदिर चाहता हूँ, तो दामोदर शिला के दर्शन करके, तो इतनी सब आशा है। तो इन सब बातों से क्या होता है, रागानु, ये सब चीजें वैदिक भक्ति में नहीं होती। वैदिक भक्ति में बस अपना रोज का पाठ करो, ये सब पाठ कर लो, उसके बाद खत्म। लेकिन धीरे धीरे वो रागानुगाम है। लेकिन जब हम इस तरह से करते हैं, सत्संग सुनते हैं, रसिकों के मुख से कथाएं सुनते हैं, तो हमारी भक्ति रागानुगा हो जाती है और ये भावावस्था में हो जाती है। तो रागानुगा भक्ति बहुत थोड़े समय में ही भाव अवस्था को प्राप्त करती है। रागानुगा भक्तों के हृदय में निष्ठा को क्रोडीभूत करके श्रद्धा रुचि के रूप में उदित होती है। तो जो रागानुगा भक्त हैं, निष्ठा, इतनी अधिक निष्ठा है, इतना अधिक भरोसा है, दृढ़ विश्वास है, उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। पहले मुझे बहुत चिंता होती थी, सुबह खाऊंगा तो शाम को क्या व्यवस्था होगी, मेरे बाल, अरे जिसने मुझे बचपन से अब तक खिलाया है आगे भी तो वही है, जिसने मुझे बचपन से अब तक जिंदा रखा है आगे भी जितना रखे उतना रखे। ये तो आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर ही मिलते रहेंगे। हाँ, मनुष्य शरीर मिला है, इतने सुंदर हमें ये भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया है, तो मैं इसमें जरूर अपने आप को स्थापित करूंगा। रूप गोस्वामी आए, उन्होंने क्या कहा, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। चैतन्य महाप्रभु का जो मनोभीष्ट उन्होंने स्थापित किया। गुरु वैष्णवों का मनोभीष्ट क्या है, हम भजन में पारंगत हों, हम भजन में निष्णात हों, हम चतुर बने। संसार की सच्चाई हमारे सामने आए, पारिवारिक जनों की, सदस्यों की। इसलिए हम, मेरे ख्याल से प्रभुपाद जी ने 108 बार प्रहलाद के उपदेश सुनाए थे, जो प्रहलाद जी ने असुरों को बताए थे और जो प्रहलाद जी ने स्तुति की थी, बार बार सुनाए थे। तो उसमें साफ कहा है प्रहलाद जी ने कि जो परिवार के लोग हैं ये सबसे बड़े दस्यु है। दस्यु मतलब चोर। क्यों? समय बर्बाद करते हैं, एनर्जी बर्बाद करते हैं।
सबसे ज्यादा इनके लिए ही हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो पहले मन को हटाओ, बाद में कृष्ण हटा देते हैं सब, फिर देर नहीं करते। अपने तो तैयार हो, फिर वो कृष्ण पर डाल देंगे बिना भजन करे। उनकी इच्छा है, क्यों इच्छा करेंगे? वो करोड़ा जीव है, वो ये सब करेंगे क्या? अरे वो तो खाली खुद कुछ भी नहीं करते, कारण अर्णव से विष्णु से कह देते हैं सृष्टि करनी है। वो भी कौन कहते हैं? मूल संकर्षण के बाद महासंकर्षण, महासंकर्षण के बाद नारायण और फिर कारण अर्णव से विष्णु, ये वहां से चले आ रहे हैं। तो कौन से भगवान के पास अर्जी लगी जो हमारे लिए काम करेंगे? कोई भी तो नहीं है। बाग चाल, खाली फालतू की बात है। करना सब अपने मन की और डालना भगवान के ऊपर है। या तो फिर अर्जुन जैसा कोई हो। तभी भगवान ने अर्जुन को डांटा था। क्या पंडित समझते अपने आप को? मैंने कहा युद्ध कर, तू मारेगा क्या? सब मरे हुए हैं, तब भी मैं कह रहा हूं तू कर। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये धर्म क्षेत्र यहाँ कर। हमको भजन करना होगा, मेहनत करनी होगी। भगवान ऐसी थोड़ी किसी को मिले हैं, नहीं मिल सकते ऐसे, बहुत त्याग करना पड़ेगा। तो बता रहे हैं कि निष्ठा को क्रोड़ीभूत करके श्रद्धा रुचि के साथ रुचि के रूप में उदित होती है। श्रद्धा फिर हमारी रुचि बन जाती है। अतएव रागानुगा भक्ति में श्रद्धा को भाव बनने में देर नहीं लगती। श्रद्धा को फिर भाव, यानी कि यही श्रद्धा बढ़ते बढ़ते क्रम से कहाँ तक पहुंच जाती है? तो क्रम क्या हुआ? श्रद्धा के ये जो 7 लेवल हो गए, श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति 4 ये, और निश्चय रुचि आसक्ति 7 ये। उसके बाद भावावस्था, उसके बाद प्रेमावस्था, फिर उसके बाद तो फिर बहुत ऊंची अवस्था आ जाएगी। प्रेम, स्नेह, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, फिर रूढ़ भाव, अधिरूढ़ भाव, मादन भाव, मोदन भाव, किलकिंचित भाव, ये तो फिर गोपियों वाले भाव आ जाएंगे। अच्छा, अब बता रहे कि मैं जब ये बता चुका हूँ निश्चय रुचि आसक्ति, तो आप लोग भाव भी सुन लीजिए। साधक के हृदय में जिस समय भाव का उदय होता है, उस समय क्या लक्षण देखे जाते हैं कि साधक अब भाव अवस्था में है? तो महाप्रभु बता रहे हैं, ए नव प्रीत्योंकर यार चित्ते है, प्राकृतिक शोभेतार शोभ नाई है, कृष्ण संबंध बिना काल व्यर्थ नहीं जाए, भक्ति सिद्धि इंद्रियार्थ तारे नहीं भाए, सर्वोत्तम आपना के हीन करी माने, और कृष्ण कृष्ण करिवेन दृढ़ करी माने। समुत्कंठा है सदा लालसा प्रदान, नाम गाने सदा रुचि लय कृष्ण नाम, कृष्ण गुणाख्याने करे सर्वदा आसक्ति, कृष्ण लीला स्थाने करे सर्वदा वसति। तो भाव के लक्षण क्या है? जिनके हृदय में भाव उदित हो गया है, प्रीति का अंकुर, प्रेम या भाव उदित हो गया है, उसका सबसे पहले अंतःकरण किसी भी कारण से क्षुब्ध नहीं होता। किसी ने रुला दिया तो रोता नहीं है, किसी ने हंसा दिया तो हंसता नहीं है, किसी ने अपमान किया तो अपमान का अनुभव नहीं करता, और किसी ने सम्मान किया तो गुब्बारे की तरह फूलता नहीं है। गुब्बारा होता है ना, सम्मान किया तो फूल गया, अपमान किया तो फस। ये प्रभुपाद जी ऐसा बोल रहे हैं, उन्हीं की बात है ये, ऐसा हो जाता है। और किसी भी स्थिति से यो ना हर्षति ना द्वेष्टि ना शोचति ना कांक्षति, शुभ शुभ परित्यागी भक्ति मान्या समय प्रिया। गीता, जो ना हर्षित होता है किसी भी स्थिति में, जो ना शोक करता है, सुख दुख सबका तो परित्याग कर देता है। वहां पे भैया शर्तें लगाइए, ऐसा सब कुछ होगा तो समझो मेरा भक्त है। किसी ने मुझे दुख दिया, हट, किसी ने मुझे सुख दिया, हाँ भाई आओ आओ आओ, ये बहुत अच्छे हैं, इनसे मिलिए, ये मेरे बहुत अच्छे हैं, ये मेरी सबसे अच्छी भाभी है, ये मेरे सबसे अच्छा भाई है। क्यों? क्षणिक प्रेम के लिए। शांत रहो, कोई किसी का नहीं होता, सब मतलब के यार है, सब।
बिल्कुल मत फूलो किसी पर। तुम्हारे मंडे पे कोई मरेगा? बिल्कुल नहीं। एक जन साथ में नहीं होगा। तो वो किसी भी कारण से क्षुब्ध नहीं होता। कौन इसके साथ क्या व्यवहार कर रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता। जड़ भरत आ गए थे ना, उनको कोई बांध रहा है, कोई काली देवी के सामने उनका वध करने को तैयार हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऋषभ देव, इन सब के जीवन में ऐसा ही देखा जाता है। ये सब स्थितियां ऐसी हैं। कोई तो सोचेगा भक्ति वाले तो बड़े भैया बन ठन के रहने चाहिए, बड़े अच्छे कपड़े और ये सब कपड़े और ये श्रृंगार, ये हम समझते हैं ये भगवान की कृपा है। ये भगवान के द्वारा धोखा है, कपट कृपा है, कपट कृपा। हनुमान जी को याद रखो, रत्नमाला उखाड़ उखाड़ के फेंकते। तो सच्ची कृपा क्या है गुरु वैष्णवों की? संसार छूटे, वैराग्य आए, जो कई कई जन्मों तक आता ही नहीं है। तो चित्त किसी भी कारण, कोई भी कारण रहे, वो शांत रहेगा, शुद्ध नहीं होता। एक बात और, एक भी क्षण वो ऐसा नहीं जीता शांति अव्यर्थ कालत्व। कृष्ण के बिना एक क्षण भी उसका नष्ट नहीं होता। हर समय कृष्ण ही कृष्ण उसके ध्यान में रहते हैं। कृष्ण के बिना वो जी नहीं सकता। उठते बैठते जागते सोते बस वही, ये दूसरा उसका कारण होता है। तीसरा बता रहे हैं, भोग मोक्ष और सिद्धियां आदि उसे अच्छी नहीं लगती। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी सब कुछ छोड़ छाड़ करके आ गए। हमारे भरत जी गए नहीं, खड़ाऊ लेकर के आ गए, नंदीग्राम में ही बैठ गए, अयोध्या में पैर भी नहीं रखा, राजमहल में ही नहीं गए। पत्नी मांडवी कह रही है, नाथ थोड़े तो आइए, कौन पत्नी कौन क्या, राम नहीं है। अवध कहाँ जहाँ राम निवास हो। अरे अयोध्या तो वहां है जहाँ राम है, अयोध्या वहां कहाँ है, मैं क्या करूंगा वहां करके। इन त्यागियों का स्मरण करें, इनको रोज रोज प्रणाम करें। यदि आप रघुनाथ दास गोस्वामी को रोज प्रणाम नहीं करते, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को रोज प्रणाम नहीं करते, तो सिद्धि रिद्धि की लालसा मन से कभी नहीं जाएगी। कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी की बार बार कथा याद करो। करोड़ों अरबों रुपया होते हुए भी महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए गाय की उचिष्ट चावल खा रहे हैं, और वहां मेरे प्रभु आकर के उन चावलों को वो खुद पा रहे हैं। इनमें से एक भी चीज संसार में लानी जब हो जाएगा, तो फिर हमारे पास एक भी चीज ऐसी नहीं रहेगी जो हमें संसार में ले आएगी किसी भी जन्म में। जैसे कि बीज में अंकुर निकलते हैं, फिर बीज से बीज नहीं बनता, और बीजों को जैसे भून दिया जाता है, फिर उसमें से खेती नहीं हो सकती उन बीजों से। उसी प्रकार से हमारे मन में भी जितने भी ये संस्कार हैं, इस तरह से सब क्षार क्षार हो जाते हैं, जल के राख हो जाते हैं। तब जाकर के वहां जो फूल खिलेंगे, वो उस फूल की सुगंध सीधे उस लोक तक पहुंचेगी। इसलिए रोज इनको प्रणाम कहा जाता है ना, कि रोज प्रणाम करो, इसलिए कहा जाता है। प्रणाम ही मत करो, उनका जीवन चित्र स्मरण करो, कैसे उन्होंने जीवन जिया। पूज्यपाद बामन गोसाई महाराज आ गए, उस समय सिविल लाइन नहीं थी। 13-14 वर्ष का बालक, सब पखाना जाते हैं और वो अपने सिर पर रख के धोने जाते हैं, और जिसके हृदय में सारे के सारे पुराण वेद भागवत सब प्रकट हो गए। ये सेवा है। और हम सेवा के नाम पे क्या कर रहे हैं? अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, आत्मवंचना कर रहे हैं। अपने लिए सब कुछ चाहिए, वही भगवान से दिन रात मांगते रहते हैं। तो रोज सुबह उठ करके जब तक इन लोगों को याद नहीं करोगे, तो ये संस्कार मन से जाएंगे नहीं। इसीलिए
वेदांत में कहा गया अनुशयी जीव, कल जो मैं बता रही थी मत्स्यावतार में सारे जीव चले गए, इन सब जीवों को अनुशयी कहा जाता है। अर्थात अपने कर्म को, अपने संस्कारों को, अपने आशाओं को लेकर के वो हमेशा रहता है, इसलिए मरता जीता रहता है, मरता जीता रहता है। हम क्यों आए थे इस जगत में? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कितना सब कुछ अपने ऊपर डाल लिया। और तो इनके अंदर भोग मोक्ष सिद्धियां आदि उससे अच्छी नहीं लगती। स्वयं सर्वोत्तम गुणी होने पर भी क्या समझता है, मैं दीनहीन हूँ। वो तो दीनहीन समझ रहा है, क्योंकि दीनहीन बनना बहुत बड़ी क्वालिटी है। जैसे कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, पीएचडी करना, ये बड़ी बड़ी उपाधियां है ना, इसी प्रकार से सबसे बड़ी उपाधि है अपने आप को दीनहीन मान लेना। जो दीनहीन नहीं मानता वो उसको वैष्णव है, लेकिन उच्च कोटि का नहीं। वो रघुनाथ दास गोस्वामी को भी समझाई नहीं है। बहुत दीनहीन होकर रहना पड़ेगा। मैं चलूं, मेरे साथ 8-10 लोग चलने चाहिए, मैं वहां पे खड़ा हूं, लोग मेरे को प्रणाम कर रहे हैं, मैं यहाँ वहां देख, ये क्या है? और हम भी ऐसे लोगों को, अरे उनके साथ तो बहुत लोग थे, उनके तो इतने फॉलोअर्स हैं, उनके तो ये हैं। क्या है ये सब? कब भजन करेंगे? अपने लिए कब जियोगे? तो स्वयं सर्वोत्तम गुणी होने पर भी सारे गुण उनके अंदर भरे पड़े हैं। आप लोग अचंबा करोगे, गुरुदेव के हर पत्र में लिखा है त्रिदंडी भिक्षु, वैष्णव दासानुदास, ये महाराज जी अपना परिचय देते थे। कृष्ण और कृष्ण मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे, उसे ऐसा दृढ़ विश्वास रहता है। कृष्ण ही कृपा करेंगे, और कृपा की सामर्थ्य किसी में नहीं है, और कोई वरदान दे सकता है। कृष्ण कब मिलेंगे, ऐसी उसमें उत्कंठा बनी रहती है। कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं, कहाँ जाने से श्याम सुंदर मिलेंगे, क्या करूं, ऐसा मैं क्या करूं कि मेरे अंदर ऐसे भाव जागृत हो जाएं। और श्री नाम संकीर्तन में सर्वदा रुचि रहती है, नाम गाने सदा रुचि, कृष्ण की कथाएं चलती रहें, ऐसी श्रवण दशा हो जाती है। बस कथा हो तो कृष्ण की हो, और उसमें भी मैं सुन रही हूँ कथा क्या सुनी, हृदय तो वैसा की वैसा पड़ा है, परिवर्तन तो जरा भी नहीं हुआ। वही इच्छाएं, वही उत्कट अभिलाषाएं सब तो भरी पड़ी हैं। हम तो सुनने जाते हैं, हम तो 4 घंटा भागवत सुनने गए। अच्छा, भागवत सुनकर आए, क्या सुना, आज क्या कथा कही, बहुत अच्छी हो रही थी, क्या अच्छी हो रही थी ये तो बताओ। वो मुझे याद नहीं है, तो काय को गई थी वहां पे? वहां ड्रेस कोड था येलो कलर का, बहुत अच्छा डांस हुआ था, हो गई भागवत, इसलिए गए थे अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। कथा तो सुनते, परीक्षित तो घर गए ही नहीं, 7 दिन रात दिन कथा सुन रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं कुछ खा लो, भूख लगी होगी, कुछ पी लो। वक्ता भी वैसा, श्रोता भी वैसा। तो नाम गाने में सदा रुचि रहती है, श्री कृष्ण के गुणानुवाद में सर्वदा आसक्ति बनी रहती है। बस कृष्ण की कथाएं चलती रहे, बस कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो। तो इस तरह यह कृष्ण लीला, और अक्सर वो कहाँ भागेगा, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीला है, कृष्ण लीला स्थलियों में निवास करता है। अब प्रेम का लक्षण बोल रहे हैं। पंचम वृष्टि की आलोचना में श्रीमन महाप्रभु के जिन उपदेशों की विस्तृत व्याख्या पाई जाएगी। प्रेम लक्षण बहुत ही दुर्लभ है, मुश्किल से किसी में मिलता है। महाप्रभु जी ने कहा है
कृष्णे रति चिन्ह ऐ कैलू बेवरन, कृष्ण प्रेम चिन्ह एव सुन सनातन, यार चित्ते कृष्ण प्रेम करे उदय, तार बाकी क्रिया मुद्रा विज्ञ ना पूछे। महाप्रभु कह रहे हैं कि अब मैं प्रेम का लक्षण भी बताता हूँ सनातन, तुम सुनो। मैंने पहले कृष्ण रति का लक्षण बताया कि कृष्ण के प्रेम में साधक की क्या स्थिति होती है। अब मैं कृष्ण प्रेम का लक्षण बतलाऊंगा। यह प्रेम जिसके चित्त में उदित हो जाता है, उसके वचन, उसकी क्रियाएं, उसके कार्य और उसकी भाव भंगिमा को बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते। बड़े बड़े विद्वान ही समझ सकते। वैष्णव चिन्हित, वैष्णव को कोई नहीं पहचान सकता। बहुत उदाहरण है ऐसे, वो ऐसी क्रियाएं करेंगे ना, लेकिन प्रेम प्रकट हो ही जाता है। वो छुप के थोड़ी रहता है, क्योंकि बहुत मुश्किल से आता है ना ये प्रेम, दुर्लभ वस्तु है। रात रात भर ये लोग जागेंगे और दिन में कौन सबसे अपना टाइम वेस्ट करे, सो जाएंगे। और कोई कहेगा ये तो बहुत सोते हैं। कभी भोजन धीरे धीरे खाते रहेंगे 1 घंटा तक। महाराज को बड़ी देर हो गई, पता चला किसी से मिलना ही नहीं चाहते, यानी कौन से भाव में डूबे हुए हैं। उन लोगों के भाव की दशा बहुत ऊंची होती है। प्रहलाद जी भी कभी कभी देखते थे कि कृष्ण हंस जाते हैं कभी कभी, तो क्यों हंस रहे हैं? तो उनको याद आ गया कि आगे आगे कृष्ण जा रहे हैं और पीछे पीछे यशोदा जा रही है, यशोदा की पकड़ में नहीं आ रही, उनको हंसी आ गई। रूप गोस्वामी को दर्शन हो रहे हैं कि किस तरह से राधा जी कुसुम सरोवर पर पुष्प चुनने गई हैं और राधा जी इस तरफ, पेड़ के इस तरफ पुष्प चुन रही हैं। उधर कृष्ण ने क्या किया, डाली पकड़ के लटक गए और राधा जी ऊपर चढ़ गई। रूप सनातन को इसी बात पर हंसी आ गई। खंड कृष्णदास माँ से गुजरे, उनको लगा कि ये मेरे लंगड़ेपन पे हंस रहे हैं, क्योंकि हमेशा कृष्ण, उनका सोचना, बैठना, सोना, उठना, जागना सब कृष्ण के लिए होता है। सीधा ही प्रश्न होता है, नाथ आज कैसी लीला रच रही है? और वो भी अपने भक्तों को छोड़ते नहीं है, लीला तो उनके साथ करते ही है। तो उनके जो क्रियाएं हैं उनको बड़े बड़े विद्वान भी जान नहीं सकते, उनकी भाव भंगिमाओं को भी कोई नहीं समझ सकता। अभी अचानक उनको क्रोध आ गया और पता चला कि क्रोध इसलिए आ रहा है कि कंस उनको मार देना चाहता है, और पता चला उन्होंने किसी और पर क्रोध कर दिया, तो वो भाव वहां पे जा रहा है। अक्रूर जी लेने आ गए हैं, गोपियां बिलक बिलक के रो रही हैं और वो परेशान हो रहे हैं कि ये कृष्ण गोपियों को छोड़ करके जाएंगे। उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इतनी देर में कोई आके कुछ बोला, अरे जाओ भाई। समझ में नहीं आया क्यों ऐसा हुआ। अब वो थोड़ी बताएंगे मैं किन भावों में डूबा था। तो उनकी भाव भंगिमाओं को, उनके कार्यों को कोई पहचान नहीं सकता। प्रेम 5 प्रकार का होता है, शांति, दास्य, सख्य, वात्सल और मधुर। मधुर प्रेम और मधुर रस सबसे श्रेष्ठ है। मधुर रस में कृष्ण माधुर्य चरम सीमा तक पहुंच जाता है। कृष्ण के प्रति जो माधुर्य है चरम सीमा तक पहुंच जाता है। मधुर रस में स्थित भक्त प्रेम की पराकाष्ठा को प्राप्त हुए होते हैं। प्रेम की पराकाष्ठा हो जाती है मधुर रस में। कैसे हो, है ना? गुरु वैष्णव क्या करेंगे, आयोजन कराएंगे। अच्छा, अभी कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव है, हाँ उत्सव है। अरे तुम कथा बोलना जन्माष्टमी पे थोड़ा। अब आज से उसने सोच लिया ना मुझे कृष्ण पे क्या क्या बोलना है। अरे फिर दूसरे दिन गुरुदेव बोले, अच्छा तब तो सुनाना। मुझे गुरुजी ने अच्छा बोलने को कहा है, तैयार कर दिया ना मन। अच्छा, और नगर संकीर्तन निकलेगा,
अरे तुम कैसा मृदंग गड़बड़ कर दिया, मृदंग अच्छे से बजाना। अब वो कृष्ण नाम में मृदंग बजा रहे हैं, हर प्रकार से तैयारी चल रही है। श्रीमद् भागवत का आयोजन हो रहा है, तुम ठीक से भागवत बोलना, कथा अच्छे से सुनाना। तो जो भागवत बकता है, हाँ मुझे अच्छे से कथा सुनानी है। अभी राधा अष्टमी आ रही है, राधा जी पे कुछ बोलना पड़ेगा। ठीक है गुरुदेव, कुछ कहना पड़ेगा, कुछ सुनाना पड़ेगा। कुछ जानते हो राधा जी के विषय में? तो इस तरह से भगवान का नाम लेते रहते हैं और उत्साह चलते रहते हैं। अभी जगन्नाथ जी रथ यात्रा आ रही है, कुछ जानते हो रथ यात्रा किसको कहते हैं? तो नित्य निरंतर भगवान की चर्चा, भगवत चर्चा, इस तरह से व्यक्ति को तैयार कर दिया जाता है। और इसमें फिर धीरे धीरे आप वृंदावन धाम जाओगे, बसती स्थली धाम में जाओगे तो वहाँ पर श्री राधा रमन लाल जी सुबह 4 बजे 4:30 बजे, अभी तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब हम लोग थे वहाँ तो बांसुरी बजा करके श्री कृष्ण को उठाया जाता था। बंसी बजा करके कृष्ण को उठाया जाता है। अपने घर में भी अपने ठाकुर जी को ऐसे ही उठाओ, घंटी तो बजाते ही हो, सुंदर शंख भी बजाते हो, ऐसी कुछ अच्छे ढोलक बजाओ, मंजीरे बजाओ, ठाकुर जी को प्रसन्न करो। मेरी बांस की बांसुरिया तेने कौन कौन तप की नौरी। अरे बांस की बांसुरिया हमेशा उनके मुखार बिंद पे तू लगी रहती है। तो मधुरता कहाँ तक पहुंच गई? हमारे पल्लवाचार्य जी गा रहे हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। आपका सभी कुछ मधुर है। रेणु मधुरा वेणु मधुरा, आपकी वंशी भी मधुर है। आप जहाँ जहाँ चरण रखते हो वो धूल भी मधुर है। देखो वहां पे ब्रज में जो केदारनाथ जी हैं, कृष्ण की वंशी बस्ती है, गाय भागी, आज तक गाय के चरण चिन्ह वहां पर विराजित है। चरण चिन्हों पे बार बार मस्तक लगाते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं, तो अपना जीवन सफल कर लेते हैं। और उन चरण चिन्हों की याद आ रही है, खूब रोया जा रहा है। बच्चा आया, माँ क्यों रो रही हो? अरे नहीं बेटा कुछ नहीं, ऐसी मेरे सिर में दर्द हो गया। तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ सकते। पिताजी पापा क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? और पता चला कि गुरुजी ने कोई बात ऐसी कह दी, बस आज उसकी स्मृति हो रही है, मेरे गुरुजी कहाँ चले गए। तो यहाँ माधुर्य एकदम चरम अवस्था पर पहुंच गया होता है। इसी प्रकार ब्रज रस के रसिक भक्त में, ब्रज के मधुर रस में संपूर्ण 64 गुणों का चरम प्रकाश कृष्ण में लक्षित होता है। तो जो 64 गुण है भगवान के, ब्रज के मधुर रस में भगवान श्री कृष्ण के जो 64 गुण हैं, वो सब के सब कृष्ण में दिखाई देते हैं। 64 गुण पूरे की पूरे। 50 गुण जो मनुष्यों में भी होते हैं, और फिर 5 ब्रह्मा जी में, फिर शंकर जी में, और 4 गुण और ज्यादा राम नरसिंह में 55 से 60 गुण, और 64 गुण जो ब्रज रसिक कृष्ण उनमें हो जाते हैं। क्योंकि ब्रज के बाहर तो लीला माधुरी का ही चीज की है। हस्तिनापुर जाते हैं और वहां पे जाना आना बहुत रहा कृष्ण का। कभी हस्तिनापुर चले गए, कभी द्वारका जी आ गए। और द्वारका आते हैं तो 7-8 तो कितनी तो शादी कर ली उन्होंने। जब आते एक नई दुल्हनिया ले आते हैं, कभी कालिंदी को ले आए, कभी रुक्मणी, कभी सत्यभामा, कभी भद्रा, है ना, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, जाम्बती। इसी प्रकार ब्रज रस के रसिक भक्तों में भी अनंत माधुर्य प्रकाशित होता है। या कृष्ण के भी गुण खूब प्रकाशित हो रहे हैं, और ऐसे ही भक्तों में भी खूब गुण प्रकाशित होते हैं। ऐसे 70 वर्ष के, 80 वर्ष के हैं, लेकिन ऐसे दीवानापन है भगवान की भक्ति में, ऐसे रस रसिक है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो रहे हैं। तो ब्रज रस रसिकों का भी प्रेम वहां पर प्रकट होता है ब्रज में ही। और वहां भी श्रीमन महाप्रभु ने
भक्तों में चूड़ामणि स्वरूप श्री राधिका के संबंध में इस प्रकार कहा। अनंत गुण श्री राधिकार 25 प्रधान, जय गुणेर वश है कृष्ण भगवान। यद्यपि राधिका में अनंत गुण है, परंतु राधिका के उज्जवल नीलमणि में बताए गए हैं 25 गुण प्रधान हैं। कृष्ण प्रेम भाविता है, 25 गुण प्रधान है। जय गुणेर वश है कृष्ण भगवान, जिन गुणों के कारण भगवान श्री कृष्ण इनके वशीभूत रहते हैं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत। और दीदी कल क्लास होगी? हाँ होगी डेफिनेटली। फिर क्वेश्चन आंसर सेशन हम मंडे को करते हैं फिर। हाँ, मंडे को। प्रश्न मंडे को करते हैं। अच्छे प्रश्न बनाए हैं और टू द पॉइंट आंसर और क्वेश्चन टू द पॉइंट होने चाहिए, आगे पीछे की बात नहीं होनी चाहिए। तभी वो याद रह जाएगा, नहीं तो फालतू की बातें रहेंगी तो याद नहीं रहेगा। सीधा प्रश्न और सीधा उत्तर, इधर उधर कुछ नहीं। हाँ दीदी, अभी आपने बताया कि ब्रज के मधुर रस में संपूर्ण 64 गुणों का चरम प्रकाश कृष्ण में लक्षित होता है। उसी प्रकार ब्रज रस के रसिक भक्तों में अनंत माधुर्य प्रकाशित हो पड़ता है। राइट। इस लाइन का अर्थ ही मुझे समझ में आया कि भगवान के श्री कृष्ण के मधुर रस ये 64 गुणों का प्रकाश, चरम प्रकाश कृष्ण में कैसे लक्षित होता है, वो कैसे जो भी गुण है ना, वो सबसे ज्यादा ब्रज में प्रकट होते हैं भगवान के पूर्ण अवस्था में। सपोज कोई ऑनेस्ट है, ईमानदार है, लेकिन एक जगह ऐसा है जहाँ उसने पूरी ईमानदारी दिखाई है। इसी प्रकार से जो भगवान के 64 गुण हैं, वो ब्रज में जो हमने लास्ट टाइम बताए थे, तो वो 64 की 64 गुण ब्रज में चरम अवस्था में है। उसी प्रकार से भक्तों का भी प्रेम यहाँ चरम अवस्था में है। क्लियर है? भक्ति रसामृत सिंधु में ना इन गुणों का बहुत सुंदर से वर्णन है, 64 गुणों का, और उदाहरण के सहित है। यदि हम उसको लेकर के बैठे ना तो कम से कम 10 क्लास चले जाएंगे। भक्ति रसामृत सिंधु में उदाहरण के सहित है भगवान के सारे के। वो धीर ललित है तो उदाहरण के सहित है, धीर प्रशांत है तो उदाहरण के सहित है, केस्तर का नायक है, शठ नायक है तो उदाहरण के सहित है, आत्मा राम गणाकर्षी हैं, हतारी गति दायकत्व गुण है उनका, तो ये सब उदाहरण के सहित बताए गए हैं। तो ब्रज में सबसे ज्यादा प्रकाशित हो रहे हैं। ब्रज के बाहर तो श्री कृष्ण गीता वाले कृष्ण हो जाते हैं, युद्ध भी करवा देते हैं, शांति दूत बन के जाते हैं। द्वारका में उनकी अलग प्रकार की लीलाएं हैं, ग्रस्त लीला भी निभा रहे हैं। विवाह इत्यादि नरकासुर किया तो 16,000 लड़कियां थी, उन सबको ब्याह लाए। वहाँ फिर बहुत लीलाएं हैं। वहाँ प्रेम प्रकाश उतना नहीं है, थोड़ा बहुत सत्यभामा रूठ जाती हैं। रुक्मणी तो बिल्कुल एकदम दाक्षिण्य नायिका हैं, वो कभी नहीं रूठती। तो भगवान श्री कृष्ण से मजाक भी करते हैं, मैं तो निष्किंचन हूँ, मेरे पास कुछ है भी नहीं, इससे अच्छा तो तुम शिशुपाल से शादी कर लेती तो ज़्यादा अच्छा था। इतना सुनती तो मूर्छित हो जाती हैं। सत्यभामा तब भी कभी कभी नखरा कर लेती हैं।
नारद जी के जब पुष्प लाए पारिजात तो भगवान ने रुक्मणी को दे दिया। सत्यभामा ऐसी रूठ गई कि भगवान को फिर स्वर्ग जाना पड़ा और वहाँ से पूरा की पूरा पारिजात वृक्ष लेकर आए और सत्यभामा को ला करके दिया। और बस कल मिलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।